अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं द साइंस बिहाइंड द साइंस के नाम से। और पिछली मरतबा हमने अपने एग्जीबिशन के ताल्लुक से क्या क्या स्टॉल्स थे, उन स्टॉल्स में क्या क्या डिस्कशंस आए थे, उसका एक आउटलाइन पेश करने की कोशिश की थी। तो उस हमारे सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो सूरह बकरा में इस आयत पर हम डिस्कशन कर रहे थे। रेन रेन और वाटर साइकिल पर डिस्कशन हुआ था। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसी आयत में, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। ये जो आयत है कि बारिश के जरिए से अल्लाह ताला जमीन को जिंदा करते हैं। हाँ, अल्लाह सेंड्स डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई विथ विच ही रिवाइव्स द अर्थ आफ्टर इट्स डेथ। कि मुर्दार जमीन को अल्लाह ताला जिंदा कर रहे हैं। जैसा पहले भी बात आई थी, इट इट कुड बी मेटाफोरिकल। अल्लाह ताला कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं कि जिस तरह कोई चीज जिंदा और मुर्दा है, इस तरह जमीन भी मुर्दा और जिंदा है। कि जमीन इज अर्थ इज नॉट अर्थ इज नॉट शोइंग एनी एक्टिविटी। बिल्कुल बैरन लैंड्स पड़े हुए हैं। उस पर बारिश बरसने की वजह से जानदार बन जाती है जमीन, और उसमें से पौधे उगने लगते हैं। तो ये जो पौधे उग रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, ये जिंदा हैं और ये जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इट इज एज इफ द अर्थ हैज बिकम अलाइव। वो ऐसा ही है जैसा जमीन जो है वो जिंदा हो गई। जिस तरह इंसान के जिस्म पर बाल हैं, बाल जब तक जिस्म से जुड़े हुए हैं वो जिंदा कंसिडर किए जाएंगे। इवन दो यानी वो बढ़ भी रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं और बॉडी से अटैच्ड हैं। एक्चुअली उसके अंदर के सेल्स जो है वो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बॉडी से जुड़े हुए हैं तो वो फंक्शनल हैं। लेकिन जैसे ही उसको बॉडी से अलग कर दिया जाए वो खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह, हाँ, दरख्त भी जमीन से जुड़े हुए हैं, प्लांट्स जमीन से जुड़े हुए हैं। जैसे ही उनको जमीन से अलग कर देंगे तो अक्सर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। तो जमीन को अल्लाह ताला जिंदा कर रहे हैं। ये आयत मल्टीपल जगह आई है और बहुत सारी मरतबा बार बार रिपीटेशन हुआ है इस कॉन्सेप्ट का, कि बारिश के जरिए से और पानी के जरिए से अल्लाह ताला आ, जमीन को जिंदा करते हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट जो बार बार आया, वो अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करने का, जिंदे से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा पैदा बनाने का। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। तीन चार पॉइंट्स यहाँ पर आ गए कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, इट इज ही हु ब्रिंग्स फॉर्थ द लिविंग फ्रॉम द डेड। के मुर्दे से जिंदा करते हैं। एंड ब्रिंग्स फॉर्थ द डेड फ्रॉम द लिविंग, युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। ब्रिंग फोर्स ब्रिंग ब्रिंग्स फॉर्थ द डेड फ्रॉम द लिविंग एंड रिवाइव्स द अर्थ आफ्टर इट्स डेथ। फिर वही यहाँ बात आई कि वही युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा, जमीन को जिंदा करते हैं उसके मौत के बाद, आफ्टर इट्स डेथ। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वकज़ालिक तुखरजून, लाइकवाइज यू टू शैल बी रेज्ड फ्रॉम द डेड। यानी इंसान के मरने के बाद फिर अल्लाह ताला उसको वापस जिंदा करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पेश किया गया है। एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह क़यामा में, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अजीब आयत है। हाँ, कुरान की हर आयत बहुत सारे मतलब को लिए हुए होती है। अल्लाह ताला हमें कुरान से नफा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमा रहे, डज मैन सपोज दैट वी विल नॉट पुट टुगेदर हिज बोन्स एट रिसरेक्शन। जब हम वापस जिंदा करते हैं तो इंसान को क्या डाउट है क्या कि हम उसकी हड्डियों को जोड़ नहीं पाएंगे, हड्डियों को वापस जमा कर नहीं पाएंगे, या हड्डियों से वापस रिस्ट्रक्चर करके उसको जिस्म नहीं दे पाएंगे।
बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, यस इंडीड वी आर एबल टू रीशेप इवन हिज फिंगर टिप्स। अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके उंगलियों के पोरों को, यानी फिंगर्स को और फिंगर प्रिंट्स को भी रेस्टोर अल्लाह ताला करेंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत की अ, निशानी है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला वापस जब जिंदा करेंगे तो ही विल रिसरेक्ट मैन विथ ऑल ऑफ हिज स्पेसिफिसिटीज। तो मैंने ऐसे ही तलाश करने की कोशिश की कि इंसान के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो उसके लिए स्पेसिफिक होती हैं। जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कॉमनली हम तीन चार चीजें इस्तेमाल करते हैं, जानते भी हैं। एक तो उसमें फिंगरप्रिंट्स है कि फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। हालांकि उसमें देखने में तो सबके सिमिलर लाइंस नजर आ रहे हैं उंगली में, लेकिन उंगलियों उस फिंगरप्रिंट्स को स्टडी करेंगे तो हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग है। कितने उसमें कर्व्स हैं, कितने वोरल्स हैं, वोल्स कहते हैं सर्कुलर इसको। फिर कितने ब्रांचेस, कितने ब्रांचिंग हुई है, अलग अलग उसके चीजें हैं जो फिंगरप्रिंट्स में स्टडी की जाती है। स्टडी करके उसको उसके जरिए से इंसान को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी, ट्विंस हैं, एक ही माँ बाप हैं, साथ ही में पैदा हुए हैं, एक ही ओवम से पैदा हुए हैं, फिर भी उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे। फिर इसी तरह उससे ज्यादा स्पेसिफिक आइरिस पैटर्न है आंख के अंदर, जो यहाँ इमेज में ब्राउन कलर का नजर आ रहा है। बीच में जो ब्लैक है वो तो प्यूपिल है, लाइट पास होने के लिए वो ओपनिंग है। उसके अतराफ की जो डिस्क है जिसे आइरिस कहा जाता है, उस पर जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा स्पेसिफिक है। कि इतने स्पेसिफिक अगेन उसको इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंख को स्कैन किया जाता है। आंख को स्कैन करने का मतलब क्या है कि इस आइरिस के पैटर्न को स्टडी किया जा रहा है। और वो मल्टीपल पैटर्न्स हैं, अलग अलग कलर भी उसमें हो सकता है, अलग अलग डिजाइन भी उसमें होते हैं। तो वो आइरिस पैटर्न इज अगेन वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसी तरह आंख के अंदर और अंदर देखेंगे तो रेटिना होता है पीछे, जो स्क्रीन है जो इमेज को कैप्चर करता है, रेटिना। तो वो रेटिना भी, उस रेटिना पर के जो ब्लड वेजल्स हैं, जो लाल लाल रेड कलर के लाइंस नजर आएंगे, वो वहाँ के कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज मतलब जिसमें से खून बह रहा है। तो वो जो कैपिलरीज का पैटर्न है वो भी वेरी वेरी स्पेसिफिक है हर इंडिविजुअल के लिए, कि हर आदमी में डिफरेंट होता है पैटर्न। और अजीब बात ये कि कान कान का शेप, द शेप ऑफ द ईयर, वो भी स्पेसिफिक है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए। देखने में तो हमें अ, लगता है कि सब सेम है। फिंगरप्रिंट भी इसी तरह लगता है देखने में, तो फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट ही है सबका। किसका किसका कौन सा है हम पहचान भी नहीं सकते, लेकिन वो एक मुस्तकिल स्टडी है। इसी तरह ईयर लोब का शेप भी, उसका पैटर्न भी इंडिविजुअल के साथ स्पेसिफिक है। ये तो एक्सटर्नल फीचर्स हो गए कि आंख स्पेसिफिक है, कान स्पेसिफिक है, नाक का शेप स्पेसिफिक है, फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक है, एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन अगर हम बॉडी के अंदर देखें, बॉडी के अंदर, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो अल्लाह ताला ने हर सेल के अंदर स्पेसिफिसिटी रखी। मतलब क्या है कि जितने बॉडी के हमारे सेल्स हैं वो मेरे लिए यूनिक हैं। अब हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुनते हैं कि सेल्स मैच होना चाहिए, यानी किडनीज मैच होना चाहिए तभी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अ, तो ये मैच होने का मतलब क्या है कि हर आदमी का किडनी जो है वो हर दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। क्या मतलब? इसलिए कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं कि मेरी बॉडी को पहचानने की कैपेसिटी है कि ये जो सेल है ये मेरा खुद का है या बाहर वाले का है। जब जैसे ही कोई बाहर का सेल अंदर आएगा तो उस पर अटैक माउंट करेगा बॉडी। इम्यून सिस्टम हमारा रिएक्ट हो जाएगा और बाहर से आने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ये इन इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है, इनबिल्ट
यानी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस बात की गारंटी चाहिए कि कौन सा सेल हमारा खुद का है, कौन सा सेल बाहर का है। तो उसके लिए हर सेल पर मार्कर मार्कर होता है, हर सेल पर रिसेप्टर्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं। तो वो मार्कर्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सेल हमारा है। तो दैट मीन्स फिंगरप्रिंट से भी, फिंगरप्रिंट तो एक्सटर्नल हो गया, इंटरनली भी एवरी सेल हैज ए मार्कर। इसी तरह ब्लड ग्रुप्स में भी हम देखते हैं, ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजेंस है ब्लड में, एंटीजेंस एंटीबॉडीज। तो कौन से एंटीजेंस हैं, कौन से एंटीबॉडीज हैं, उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप लिखा जाता है। ओ ए बी प्लस प्लस माइनस सब, वो सारी चीजें। तो ब्लड ग्रुप भी मिसमैच हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए कोई और ग्रुप आ गया तो सारा का सारा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नॉर्म मैच होने वाला ब्लड आता है तब भी थोड़े बहुत रिएक्शंस हो जाते हैं, इसलिए कि 100% मैचिंग नहीं होता, दूसरी चीजें में मिसमैच होने लग जाता है। तो ट्रांसप्लांट करने वालों को भी इम्यून सिस्टम उनका सप्रेस करके रखना पड़ता है जिंदगी भर। किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो उसके अंदर दूसरे आदमी की किडनी है, तो उसकी उसकी बॉडी, उसकी उसका इम्यून सिस्टम जो है बार बार उस किडनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगा रहेगा। तो उस आदमी को जिसने ट्रांसप्लांट करवा लिया है, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज खत्म हो गया, बल्कि जिंदगी भर उसको इम्यूनो सप्रेसेंट्स यानी उसकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाले मेडिसिन लेते रहना है। तो ये तो सेल्स का हो गया। उससे भी आगे अगर जाएंगे तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। तो वो डीएनए सीक्वेंस भी, डीएनए का पैटर्न भी हर इंसान के लिए और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। जितना सेल की स्पेसिफिसिटी है उससे ज्यादा स्पेसिफिक डीएनए, इसलिए कि डीएनए पूरे बॉडी के डिजाइन को कंट्रोल कर रहा है। और हर इंसान के, हर इंसान का डिजाइन अलग बनता है इसी डीएनए की वजह से। हाँ, तो बाज मरतबा डीएनए टेस्टिंग होती है। डीएनए टेस्टिंग का मतलब क्या है, कोई एक कोई इंसान है, कोई बच्चा है, तो वो बच्चे के फादर को आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पर पेटर्निटी टेस्ट कहा जाता है उसको, कि किसी को डाउट आ गया कि इसका फादर कौन है, इसका बाप कौन है। माँ के ताल्लुक से तो डाउट नहीं आता, वो भी, उसको भी कर सकते हैं मैटरनिटी टेस्ट भी, लेकिन अक्सर बाप ही के बारे में डाउट होता है। तो अब ये बाप कौन है डाउट आ गया, तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे, डीएनए टेस्टिंग के साथ। और डीएनए टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, बाप के डीएनए पैटर्न्स को और बेटे के डीएनए पैटर्न्स को मैच करके चेक करेंगे कि बेटे के अंदर जो डीएनए पैटर्न है क्या वो बाप से आया है, इससे आने के चांस है या नहीं है, और कितना स्पेसिफिक है। ये टेस्ट कितना कंफर्मेटरी आंसर देगा, 99.99% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि ये बाप, ये जो आदमी है ये इसका बाप, 99.99% गारंटी के साथ। और अगर बाप नहीं है, अगर वो उसका बाप नहीं है, तो ये 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका बाप नहीं हो सकता। तो उतना ज्यादा स्पेसिफिक, 100% स्पेसिफिसिटी आ जाती है टेस्ट में, डीएनए टेस्ट में, पेटर्निटी के साथ। तो हर आदमी का एक्सटर्नल फीचर्स भी यूनिक हो गए, हर आदमी का सेल यूनिक हो गया, हर आदमी का डीएनए यूनिक हो गया। और एक अजीब बात पढ़ने को मिली कि हर आदमी के इंटेस्टाइन में, हर आदमी के गट में, गट कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टमक और इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, इन्हें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर माइक्रोबायोम कहा जाता है। तो ये माइक्रोबायोम भी हर आदमी का स्पेसिफिक है, कि हर आदमी के अंदर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये उसके खाने पीने के और एनवायरमेंटल एक्सपोजर के डिफरेंस की वजह से है, कि माइक्रोबायोम रिफ्लेक्ट्स द लिव्ड सेल्फ, मतलब उसने क्या जिंदगी अब तक गुजारी है, खाने पीने के एतबार से हो या
एनवायरमेंटल एक्सपोजर के एतबार से हो, तो उसके गट माइक्रोबियोम भी, उसके अंदर रहने वाले दूसरे बैक्टीरिया भी स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग आदमी में डिफर होते रहते हैं। और फाइनली बिहेवियरल स्पेसिफिसिटीज, मतलब, हाँ, अब तक जो देखे देखा हमने वो स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल मतलब उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स में, लेकिन उसके बिहेवियरल पैटर्न्स में भी डिफरेंस होता है। मतलब क्या है, चलने का स्टाइल, मिसाल के तौर पर, कि हर आदमी का चलने का स्टाइल भी यूनिक होता है। बस उसके चलने के अंदाज को देखकर पहचाना जा सकता है कि कौन आदमी है। और चलने के स्टाइल में स्टैंस फेज, स्विंग फेज, अलग अलग फेजेस आते हैं, कि हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, पैर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, खड़ने का तरीका कैसा है, उसका झुकने का तरीका कैसा है। ये पूरा गेट पैटर्न अलग होता है। स्पीच पैटर्न अलग होता है, हर आदमी का वॉइस प्रिंट किया जा सकता है, यानी एनालिसिस होता है वॉइस में, कि उसका टोन कितना है, उसका बेस कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है उसकी वॉइस की। तो ये भी स्पेसिफिक होता है। ये तो छोटा बच्चा भी पहचान लेता है कि आवाज उसके माँ की है या बाप की है या किसी और की है। तो वॉइस प्रिंट, इसी तरह हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और हैंड राइटिंग का मुस्तकिल एक स्टडी है, कि हैंड राइटिंग देखकर लोग आदमी के मिजाज को भी पहचान लेते हैं, कि ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। बहुत सारी चीजें सिर्फ हैंड राइटिंग से पता चल जाती हैं। तो हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइपिंग डायनामिक्स, अजीब बात, कि हम हाथ से लिख नहीं रहे हैं बल्कि टाइप कर रहे हैं। तो टाइप करने के डायनेमिक्स, यानी कौन सा कितनी फास्ट टाइपिंग हो रही है, कौन से अल्फाबेट्स में ज्यादा डिले होता है, कौन से अल्फाबेट्स के लिए कम डिले होता है। तो टाइपिंग पैटर्न भी हर आदमी का यूनिक बन जाता है। बल्कि एक पूरी फोरेंसिक स्टडी होती है, टाइप्ड मैटर कौन से टाइपराइटर से लिखा हुआ है। अभी तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का मामला है, अ, और डिक्टेशन का मामला है, प्रिंटर्स का मामला है, तो उतना ज़्यादा स्पेसिफिसिटी प्रिंट आउट्स में ख़त्म हो गई। वरना पहले जो जब टाइप किया जाता था, तो अ, उसको भी आइडेंटिफाई करने का मैकेनिज्म होता था, कि अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न और उसका अलाइनमेंट्स, वो देखकर बताया जा सकता था कि कौन से टाइपराइटर से ये टाइप किया गया है। बहरहाल, तो हर आदमी के बिहेवियर की भी स्पेसिफिसिटीज होते हैं। तो हर इंसान जो है वो वेरी वेरी यूनिक और वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है। और ये खाली इंसानों में नहीं, बल्कि जानवरों में भी, बल्कि हर हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में। तो अल्लाह ताला ने यूनिक और स्पेसिफिक बनाया है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम उसको उसके फिंगरप्रिंट्स की स्पेसिफिसिटी के साथ में वापस जिंदा करेंगे। तो हम अगली बार इंशाल्लाह देखेंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है। हाँ, और फिर अल्लाह ताला वापस जिंदा जो कर रहे हैं उसमें, हाँ, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर सोचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।